नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और आज एक नई कहानी से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हमारे एक बहुत बड़े महान संत के बारे में कहानी है। ये वो संत आदमी से संत कैसे बने उसके बारे में है। श्रीमद् भागवत में ये वृत्तांत दिया गया है, ये कहानी दी गई है, कथा है ये पूरी। तो मैं इसका मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाऊंगा, पूरा बड़ा हिस्सा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बड़ी कहानी बहुत बड़ी है, कई घंटे लग जाएंगे। कई घंटे नहीं, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आपको छोटी सी सुनाऊंगा ये कहानी कि वो संत बने कैसे। तो एक आदमी होता है जिसका नाम था बिल मंगल, और वो अपने ज़माने में वेश्यालय में जाता था। काफ़ी पुरानी कहानी है। तो वेश्यालय में रेगुलरली जाता था और उसको एक वेश्या से एक तरह से मोहब्बत थी, प्यार था। तो जो वहाँ जाता रहता था उस वेश्या से मिलता रहता था, लेकिन वो वेश्या के लिए वो एक ग्राहक था, जैसे सभी ग्राहक हैं। उसको इससे कोई खास ज़्यादा लगाव था नहीं। हालांकि ये जाता था, पैसे खर्च करता था, तो थोड़ा सा हल्का सा लगाव होता है वो था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था जितना इसकी तरफ से था। इसकी तरफ से मोहब्बत थी, प्यार था पूरा। ये उसके बिना जी नहीं सकता था, ऐसा था। तो क्या होता है, एक बार बहुत ज़्यादा आंधी बारिश तूफान आ जाता है और इसको उससे मिलना होता है। तो इसको मिलना होता है, इसकी टाइमिंग होती है जिस टाइम पे मिलता था। तो ये क्या करता है, निकल जाता है बारिश में, तूफान में। इसकी जान पहचान के जो 2-4 लोग होते हैं वो इसको मना भी करते हैं कि ऐसे ऐसे तूफान में जाना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता, ये जाता है। और फिर ये जब एक नदी पड़ती थी वो वेश्यालय पहुंचने से पहले, तो जब ये नदी के पास पहुंचता है तो वो उफान पे चल रही थी नदी, एकदम बहुत ज़्यादा भरी हुई। तो ये क्या करता है, नदी में छलांग लगा देता है। तो उसको तैरना नहीं आता था। अब ये किस चीज़ के ऊपर गिरता है, इसको लगता है लकड़ी है क्या है, और वो चीज़ उसको पार करवा देती है। जब किनारे पे पहुंचता है तो उसको पता लगा कि वो मगरमच्छ है। जब ये मगरमच्छ के ऊपर कूदता है, पानी में कूदता है, तो अचानक से मगरमच्छ के ऊपर गिरता है। तो मगरमच्छ डर जाता है कि क्या होता है, तो ये उस किनारे पे लग जाता है जाके। और फिर ये उस वेश्या के घर पहुंच जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वो वेश्या सोचती है रात में कौन आया है, इतनी रात में। तो दो दरवाजे की उस तरफ से पूछती है कि कौन है, तो ये बताता है मैं बिल मंगल हूँ। तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, इसको उधर से ही बहुत ज़्यादा लताड़ती है कि तू आदमी है कि चक्कर है, जो भी लताड़ती होगी। ये कहानी श्रीमद् भागवत में जैसी दी हुई है उससे थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरे शब्दों में जा सकती है। जैसा कि बोलते हैं ना लोग, हिस्ट्री से कोई कहानी उठाई उसको फिक्सन कर दिया, तो ये फिक्सन हो सकती है। अगर किसी ने असली पढ़े जाके कोई इसके बाद में या पढ़ी हो तो कमेंट सेक्शन में ब्लेम मत करना, लेकिन भाव समझना, भावना को समझो। तो वो लताड़ती है इसको बहुत ज़्यादा कि तू कैसा बदतमीज आदमी है, तुझे शर्म नहीं आई, तू रात में आंधी तूफान में चला है, मर सकता था तू कैसे बचा है ये तुझे ही पता है। तो लताड़ती उसको भगा देती है, इसको घर में अंदर बुलाती भी नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और ये चला आता है वहाँ से। बोलता है आज के बाद मैं कभी किसी वेश्यालय नहीं जाऊँगा। और ये जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचता है और पास में ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होता है। उस मंदिर में जाके ये दरवाजे पे बैठ के सेवा करने लगता है। ये जूते चप्पल इकट्ठे करके रखने लगता है। अंदर में नहीं जाता, पुजारी के पास में नहीं जाता है। पुजारी से मिलता है और आज्ञा लेके बाहर ही बैठ जाता है, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगता है और यही सब सेवादार बन जाता है। अब एक दिन क्या होता है, ऐसे चल रहा था ये भगवान श्री कृष्ण के भजन में मस्त था, इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन क्या होता है, एक बहुत सुंदर स्त्री पूजा की थाली लेके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आती है और ये उसको देखता है और देखता ही रह जाता है। ये जब उसको देखता है तो इसको उसमें वो वेश्या ही दिखाई देती है। वेश्या मतलब उसके फीचर से मैच कर रहे होते हैं, तो वो ही दिखाई देते हैं। वीडियो इंटरप्शन के लिए थोड़ा सा सॉरी। अब क्या होता है, वो उस औरत को देखता है, महिला को देखता है, तो इसको उसमें वो वैसा ही दिखाई देती है। इसके फीचर्स, नाक नक्श बिल्कुल उससे मिल रहे होते हैं, तो इसको लगता है कि ये वही तो नहीं है और ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा संभवित हो जाता है। जब वो पूजा करके वहाँ से निकलती है, जब वो पैर छूती है, पैर छूने से लेकर पूजा करने जाती है, क्योंकि सेवादार था लेकिन महात्मा था, तो वो पैर शुरू में छूती है, फिर पूजा करती है, पूजा करके बाहर आती है, तो ये इसके पीछे लग जाता है। और उस महिला को भी शक हो जाता है कि ये जो महात्मा जी हैं, साधु जी, इनकी कुछ नीयत में कमी है या कुछ तो समस्या है। तो वो बेचारी डरती डरती अपने घर पहुंचती है
सॉरी, वीडियो डिस्टर्ब हुई है फिर से, उसके लिए सॉरी। वो पीछा करने लगता है, उस औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत बेचारी डरती हुई अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचती है और इससे पहले आगे चल रही थी तो वो थोड़ा पहले पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड को जाकर बताती है कि ऐसे ऐसे ये महात्मा जी हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं और इनकी नीयत मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही, तो प्लीज़ आप देखो एक बार क्या है। तो बोलते ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। वो बाहर ही आता है और आदमी उसका हस्बैंड, और महात्मा जी का बड़ा स्वागत करता है, बिठाता है, बोले बताइए महात्मा जी क्या हुआ। महात्मा जी अंदर बैठते हैं, बोलते हैं बेटा एक काम करो, आप अपनी औरत को प्लेट में तो सूजे रख के भेज दो। सूजे होते हैं जो आगे नोक होती, नुकीले होते हैं, आयरन के होते हैं, पीछे लकड़ी का मुठिया होती है, उसमें लकड़ी का हैंडल होता है, वो रख के भेज दो। तो बोलते क्यों महात्मा जी? तो वो जाके अपनी वाइफ को बताते कि आप जाइए प्लीज़, और ऐसे ऐसे बात है। तो वो डरती है, नहीं आना चाहती, बोलती मैं हूँ अंदर ही, मैं बिल्कुल दरवाजे के पास ही रहूँगा, तुम जाओ। तो वो जाती है और फिर वो एक बार जी भर के उस औरत को देखते हैं और फिर वो सूजे क्या होते हैं अपनी आंखों में घुसेड़ लेते हैं, मतलब अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। फिर वो चीखती है, तो वो हस्बैंड आता है उसका कि क्या हुआ, तो बोलती देखो इन्होंने क्या किया। तो वो देखते हैं महात्मा जी ये क्यों किया, तो बताते हैं बेटा मैं ऐसे पहले ऐसे था, इसके बाद उसने पूरी स्टोरी बताते हैं अपनी, लताड़ा, फिर मैं कैसे महात्मा बना, कैसे भजन कर रहा था भगवान श्री कृष्ण का, और अभी कैसे मैंने आपकी पत्नी को देखा और मैं कैसे पीछे चला आया सम्मोहित होकर। तो अगर ये आंखें नहीं होती तो अभी मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा होता और मैं ये मोह माया में नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने कहा ये आंखें ही जड़ हैं, इन आंखों को ही फोड़ दिया। तो ये कोई और नहीं थे, ये कहानियाँ ख़त्म हो जाती है, फिर वो पट्टी पट्टी करता है, इनको छोड़ देता है। कहानी आगे तक भी चलती है लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। यहाँ से ये मैं बताने जा रहा हूँ इन संत का नाम वो क्यों पड़ा जो था। ये संत थे सूरदास। सूरदास के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वो जन्मांध नहीं थे, तो जन्मांध नहीं थे उसका रीजन, उसकी कहानी ये गिरी, ये श्रीमद् भागवत में मैंने पढ़ी है। और वो जन्मांध थे, कुछ लोग ये बोलते हैं। तो कोई जन्मांध आदमी भगवान श्री कृष्ण का हूबहू या किसी बच्चे का कैसे उनको घुटनों चल रहा है वो सब नहीं कर सकता, करता है, या दोहे नहीं लग सकता। तो ये अपनी जवानी तक जो थे जन्मांध नहीं थे, इसलिए इन्होंने वो सब देखा था और इसलिए इनको भगवान श्री कृष्ण के रूप पता थे, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखे थे। तो यही कहानी थी। तो हमारी मोह माया की जड़ जो होती है हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था, अपनी आंखें फोड़ के। और फिर देखो आप सूरदास को कौन नहीं जानता, सूरदास को सब जानते हैं। तो अपनी कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर ये कहानी आपको पूरी सुननी हो तो मुझे बताना, मैं आपको पूरी सुनाऊँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हो।